जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। गाइस, इस वीडियो के अंदर आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। फिर जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे और आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर आ जाने के बाद में आप इसके एलिजिबिलिटी के बारे में जानेंगे, जहाँ पर जानने को मिलेगा कि इसमें अगर आप जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस है तो आपको 1650 रुपये फीस पे करनी है, SC ST को 850 रुपये फीस पे करनी है। एंड गाइज, अगर आप लेट फीस यानी कि लेट अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर लेट फी जो पे करनी है वो जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस को 2000 रुपये और SC ST को 1000 रुपये पे करने होंगे। अगर आप 10 फरवरी से लेकर के 5 मार्च 2026 तक फॉर्म को भरते हैं तो आपको लेट फी नहीं देनी है। और अगर आप 5 मार्च 2026 के बाद फॉर्म भरते हैं जिसमें कि आपके पास 5 दिन और एक्स्ट्रा होता है, आप 10 मार्च 2026 तक फॉर्म को भर सकते हैं, तो फिर आपको यहाँ पर ये जो लेट फीस का अमाउंट मैंने बताया ये पे करना होगा। अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो आप देख सकते हैं, बैचलर या फिर मास्टर डिग्री विद 50% मार्क्स या फिर इंजीनियरिंग कैंडिडेट के पास 55% के साथ में उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब आपने यहाँ पर ये जानकारी चेक कर ली। अगर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल और आपने अभी तक ये फॉर्म नहीं भरा तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर आ जाने के बाद में गाइज आपको सबसे पहले क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपके सामने इस तरह से प्रोसेसिंग होगी तो आप इसको होने दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको ब्राउजर रिकमेंड किया जाता है जिनके अंदर आप ये फॉर्म बेहतर तरीके से फिल कर सकते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स बाकी की इन्फॉर्मेशन है, सभी जानकारी चेक करते हुए आप नीचे की तरफ आएंगे, आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करके सबमिट कर देंगे। अब यहाँ पर गाइज आपको प्राइवेसी नोटिस को भी क्लोज कर देना इस तरह से। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका फुल नेम एंटर करना है, पूरा नाम आप यहाँ पर डाल दीजिए। इस नाम को दोबारा डाल करके आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। फिर आप यहाँ पर आपका फादर नेम डालेंगे, फादर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। मदर नेम डालेंगे, मदर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको आपका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। आपको यहाँ पर इस तरह से कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके पहले आपका बर्थ का ईयर सेलेक्ट करना है, उसके बाद में मंथ और फिर यहाँ से डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। देन अगेन आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके वेरीफाई कर देना है। फिर आप आपकी ईमेल आईडी डालेंगे, ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। अपना नंबर डालेंगे, नंबर को भी दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। फिर आपको जनरेट ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद गाइज आपके नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर ओटीपी सेंड किया जाएगा। कोई भी एक ओटीपी आप यहाँ पर डाल दीजिए और वैलिडेट ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर दीजिए। देन गाइज आप ये जो कैप्चा कोड है वो डालेंगे यहाँ पर और रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू एडिट एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से एक प्रोसेसिंग का इंटरफेस देखने को मिलेगा और जो आपका फॉर्म बाकी का है वो आपको कंप्लीट करना है। जैसे कि यहाँ पर गाइज आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड अनमैरिड जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। देन आपको नेशनलिटी में इंडियन सेलेक्ट करना होगा। स्टेट डोमिसाइल में आपको यहाँ पर बताना कि आप यूपी से है या फिर अदर देन यूपी स्टेट से है, तो जो भी है आप सेलेक्ट कर ले। अगर आप यूपी से है तो आप बताएंगे कि आपने 10th यूपी से पास की है या नहीं। अगर आपने की है तो आप यस कर देंगे, नहीं किया तो आप नो कर देंगे। फिर क्या आपने 12वीं भी यूपी से पास की है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। फिर पूछा कि ग्रेजुएशन पास किया या फिर पढ़ाई उत्तर प्रदेश से, यानी कि जो आपकी ग्रेजुएशन है क्या वो आपने उत्तर प्रदेश से पास की है या फिर कर रहे हैं। अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। इसके बाद यहाँ पर आती है कास्ट कैटेगरी। तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है जैसे कि जनरल ओबीसी SC ST जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर ओबीसी तो पूछा कि डू यू बिलोंग टू नॉन क्रीमी लेयर, क्या आप नॉन क्रीमी लेयर से संबंध रखते हैं। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अब आपका सवाल होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम नॉन क्रीमी लेयर में हैं या फिर नहीं है। तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसी में मेंशन होगा कि आप क्रीमी लेयर में हैं या फिर नॉन क्रीमी लेयर, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यस नो में आंसर करना है। फिर यहाँ पर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है वो आप डाल देंगे। फिर पूछे कि आप दिव्यांग है, अगर है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। आईडी प्रूफ, इनमें से कोई एक आईडी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले। अगर आप आधार देना चाहते तो आप यहाँ पर आधार सेलेक्ट करके अपना जो आधार है वो दे सकते हैं। अगर इन्हीं में से आपके पास कोई आईडी है तो आप यहाँ पर उस आईडी को सेलेक्ट कर लेंगे और उसका नंबर यहाँ पर डाल देंगे। फिर नीचे है आपका कम्युनिकेशन एड्रेस। तो गाइज यहाँ पर अल्टरनेट ईमेल एड्रेस का एक ऑप्शन है, यानी कि जो आपके पास ईमेल आईडी है आपकी, एक तो मेन ईमेल आईडी होती है और एक सेकंड भी आप रखते ही होंगे, बहुत सारे रखते हैं। तो आप यहाँ पर इस वाली में
वो सेकंड ईमेल आईडी अपनी डाल दीजिए। इसी प्रकार से अपना सेकंड मोबाइल नंबर अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर डाल दीजिए। फिर एड्रेस लाइन फर्स्ट 2 और 3 के अंदर जो भी आपका एड्रेस है उसका थोड़ा थोड़ा पार्ट इन तीनों लाइन के अंदर डाल दे और स्टेट यहाँ से आपकी अपनी खुद से इस तरह से सिलेक्ट कर ले। फिर यहाँ पर आपका जो टाउन सिटी है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका टाउन या फिर सिटी है। उसके बाद में गाइज आप यहाँ पर आपका जो पिन कोड है वो भी डाल देंगे। नीचे एक लाइन है परमानेंट एड्रेस और लिखा है कि इस परमानेंट एड्रेस से इमेज कोरस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, एक ही है। अगर एक है तो यस कर दे, अगर एक नहीं है तो गाइज आप यहाँ पर नो करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की जानकारी है, आपको यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, ये कैसे करने, इन चीज़ों में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है तो वो भी आप यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिए। तो गाइज यहाँ पर पहले तो आपको बोला है कि प्लीज़ अपलोड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना है, साइज 25 से 50 KB के बीच में होना चाहिए और आपको यहाँ पर डायमेंशन भी पता है कि 35 mm × 45 mm एंड उसका फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का। तो आप क्या करेंगे, दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग अपना फोटो बनाएंगे और चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन गाइज जहाँ पर भी आपका फोटो है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फोटो सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर उसको ओपन कर लेंगे। चलिए मैं यहाँ पर डेमो के लिए एक फोटो आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। गाइज जैसे ही आप यहाँ पर आपकी फाइल सेलेक्ट कर लेंगे तो वो इस तरह से आ जाएगी। मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे फोटो नहीं बन रहा है तो आपको क्या करना है, गूगल के अंदर सर्च करना है इमेज रिसाइजर। ये पहले वाली वेबसाइट ओपन कर लेनी है। इसको ओपन करने के बाद में आप यहाँ पर आपकी जो फोटो फाइल है वो अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद में इस तरह से आपकी फाइल आएगी। फिर आप यहाँ पर इसमें 35 लिखेंगे, फिर यहाँ पर हाइट में 45 और उसके बाद में आपको यहाँ पर mm सेलेक्ट करना है, ये मिलीमीटर। इसके बाद में आपको यहाँ पर लोक एक्सपेक्ट रेशियो इसको अनटिक करना है। साथ ही आप यहाँ पर पिक के कलर में बैकग्राउंड यहाँ पर जो है आपका वो वाइट रख लेंगे और उसके बाद आप एक्सपोर्ट के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो यह फाइल आपकी दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग बन जाएगी और वो यहाँ पर अपलोड भी होगी और कोई एरर भी आपके सामने नहीं आएगा। फिर आप यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करेंगे। इसका साइज आपका 50 KB से कम रहना चाहिए और फॉर्मेट JPG का ही रखा है। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। मैं इस फाइल को सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, फिर आप अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और आपकी फाइल इस तरह से अपलोड हो जाएगी। उसके बाद बोला है कि प्लीज़ अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ लेफ्ट एंड राइट हैंड इंडेक्स फिंगर, यानी कि दाएं हाथ की और बाएं हाथ की जो इंडेक्स फिंगर है वो आपको लगानी है। अब ये कौन सी होती है इंडेक्स फिंगर वो भी आप जान लीजिए। जो आपकी हाथ की पहली उंगली होती है इसी को यहाँ पर इंडेक्स फिंगर बोलते हैं। तो आपको यहाँ पर इस तरह से इस उंगली को लगाना है कोरे कागज़ के ऊपर। मैं आपको यहाँ पर डेमो के लिए दिखा देता हूँ। इस तरह से जैसे कि ये वाला फोटो आप देख पा रहे हैं, इस तरह से आपको दोनों उंगलियों को एक कोरे कागज़ के ऊपर लगाना है और फिर इस तरह से वो लग जाएगी जैसे कि आप देख सकते हैं। और उस इमेज को स्कैन करके आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद आता है अपलोड OBC SC ST सर्टिफिकेट। अगर आप SC ST OBC है तो आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है जो कि आपका 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना होना चाहिए। जिसका इसके पहले का है वो यहाँ पर लागू मान्य नहीं होगा। तो आपको 1 अप्रैल 2023 के बाद का अपलोड करना है। इसका फॉर्मेट इमेज भी चल जाएगा और PDF में भी चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बोला कि प्लीज़ अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ द 10th 12th या फिर UG मार्कशीट और सर्टिफिकेट विच इज इश्यूड फ्रॉम बोर्ड कॉलेज यूनिवर्सिटी फ्रॉम UP और डोमिसाइल बिलोंग टू UP। बेसिकली या तो आप यहाँ पर 10वीं का सर्टिफिकेट या 12वीं का या फिर आपका UG का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे जो कि बेसिकली आपसे निवास के रूप में लिया जा रहा है। अगर आपके पास ये अपलोड करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं और फिर अगर आप अपना जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड कर सकते हैं। इनमें से कोई एक चीज़ आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। आपको यहाँ पर बोला है कि स्कैन कॉपी अपलोड करें। आपको एक फॉर्मेट भी दिया है। आप क्लिक है टू डाउनलोड फॉर्मेट के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉर्मेट भी आ जाएगा। तो इसमें फॉर्मेट में क्या हो आप देख लीजिए, केवल उन अभ्यर्थियों के लिए जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं है। अगर गाइज आप UP से हैं तो गाइज आपको यहाँ पर 10वीं 12वीं या फिर आपका डोमिसाइल अपलोड कर देना है। अगर आप UP से नहीं है तो फिर आपको ये वाला अपलोड करना है जो यहाँ पर आपने इस तरह से डाउनलोड किया है। तो यहाँ पर गाइज ये उनको भरना है जो कि UP से नहीं है। तो उनको क्या करना है, यहाँ पर पहले अपना नाम लिखना है आत्म और उसके बाद में यहाँ पर आपको आपके फादर का नाम देना है। फिर आपको यहाँ पर आपका ग्राम लिखना है, तहसील लिखनी है, नगर लिखना है, जिला लिखना है। उसके बाद में आपका राज्य और उसके बाद यहाँ पर दिनांक किस डेट में आप इसको भर रहे हैं। फिर यहाँ पर लिखा है पद जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, यानी कि इनमें से किसी भी जो यहाँ पर पोस्ट मेंशन की गई है उनके यहाँ पर जो मोहर है या फिर उनके जो सिग्नेचर है वो आपको लगवाने हैं। फिर ये वैलिड माना जाएगा और ये उनके लिए यहाँ पर प्रमाण पत्र का प्रारूप 6 जिनको यहाँ पर मेंशन भी है कि यह प्रमाण पत्र उस जिले के अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक है जिस जिले के अभ्यर्थी के माता पिता
निवासी है। यानी कि अगर आप अन्य स्टेट से हैं और आपको यहाँ पर मान लीजिए आप यूपी के अलावा किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट से हैं और किसी अन्य स्टेट की, तो फिर आपको यहाँ पर बोला है कि यह प्रमाण पत्र उस जिले के अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक है जिस जिले के अभ्यर्थी के माता पिता है, यानी कि जहाँ के आपके माता पिता हैं। अगर आप एक ही जगह से हैं तो फिर आप यहाँ पर ये जो आपका ये वाला प्रारूप है ये भर करके अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ये जब अपलोड करेंगे उसके बाद में नीचे देखने को मिलेगा क्लिक हियर टू स्कैन कॉपी ऑफ एनुअल फैमिली इनकम सर्टिफिकेट। गाइस यहाँ पर जो आपका आय प्रमाण पत्र है वो भी आपसे मांगा है, वो भी आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। जब आप सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे तो आपको सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद गाइज जब आप ये डिटेल सेव कर देंगे पर्सनल वाली, फिर आपके सामने आएगा क्वालिफिकेशन डिटेल का सेक्शन। तो यहाँ पर पूछा है स्ट्रीम ऑप्टेड फॉर बीएड, बीएड के लिए आप कौन सा स्ट्रीम ऑप्ट करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। फिर पूछा है कि कृपया प्रथम प्रश्न पत्र के भाषा सेक्शन के लिए भाषा का चयन करें, तो ये भी आपको आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना, हिंदी या इंग्लिश। फिर यहाँ पर आपको 10वीं की इन्फॉर्मेशन देनी है। आपसे पूछा कि 10वीं के नंबर किसके अंदर थे, सीजीपीए या परसेंटेज। अगर परसेंटेज तो फिर आप यहाँ पर आपका जो बोर्ड है वो सेलेक्ट कर लेंगे, इनमें से अगर है तो सेलेक्ट कर ले, नहीं तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से अपने बोर्ड का नाम मेंशन कर दे। अगर यहीं पर है तो आप सेलेक्ट कर ले। फिर उसके बाद में मैक्सिमम मार्क्स क्या आते हैं वो यहाँ पर डाल देंगे और कितने नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर डालेंगे, परसेंटेज आपकी आ जाएगी और किस साल के अंदर आपने आपकी जो 10वीं पास कर ली थी वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर बोला है कि कृपया 10वीं कक्षा के अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी अपलोड करें। यहाँ पर आपको जो आपका मार्कशीट है या फिर जो सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। कोई एक चीज़ आप अपलोड कर दीजिए, चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर भी आपकी फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए, फाइल आपकी अपलोड हो जाएगी। प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके आप इसको व्यू भी कर सकते हैं। सेम वे में आप 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, बताइए कि इसके अंदर नंबर थे, फिर उसके बाद में आपका बोर्ड का नेम, फिर उसके बाद में मैक्सिमम मार्क्स और कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन यहाँ पर आपको 12वीं की जो सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड कर देना है। मैं यहाँ पर डेमो के लिए फाइल सेलेक्ट करता हूँ और अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये फाइल आपकी इस तरह से अपलोड हो जाएगी। फिर पूछा ग्रेजुएशन डिटेल, हैव यू कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, क्या आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, अगर पास तो पास, अगर अपीयरिंग तो अपीयरिंग। अगर आप पास कर चुके तो पास सेलेक्ट करेंगे, बताएंगे कि आपका स्ट्रीम क्या है, अगर इनमें है तो सेलेक्ट कर ले, नहीं तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से अपने स्ट्रीम को यहाँ पर मेंशन कर दे। अगर इन्हीं में है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं अगर आप साइंस या इंजीनियरिंग सेलेक्ट करते तो पूछा कि क्या आपने बीटेक कंप्लीट कर ली है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर नो करते तो फिर आप यहाँ पर देखेंगे सेम इंटरफेस है। अगर यस करते तो आपको यहाँ पर नेम ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट के अंदर कहाँ से आपने की है उस इंस्टीट्यूट का नाम या फिर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम आपको एंटर कर देना है। पूरा नाम आप यहाँ पर डाल देना। फिर आपका जो फाइनल ईयर का रोल नंबर है वो आप यहाँ पर डाल देना। किस साल के अंदर आपने पास किए वो साल आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से। और उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके नंबर किसके अंदर है, सीजीपी या परसेंटेज। अगर परसेंटेज तो बताएंगे कितने नंबर आपके टोटल थे। मैं डेमो के लिए नंबर फिल करके आपको दिखा रहा हूँ। आप आपके रियल सभी ईयर के नंबर यहाँ पर डालेंगे और कितने नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर आप डाल देंगे, परसेंटेज आ जाएगी। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर इसका जो मार्कशीट है वो अपलोड कर देना है। अगर एक से ज़्यादा सर्टिफिकेट है तो आप उनको इमेज से PDF के अंदर कन्वर्ट करके एक ही सिंगल फाइल के अंदर सभी जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड कर देंगे। इस तरह से फाइल सेलेक्ट करेंगे, अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर ये भी बोला है कि इंटरनेट प्रोविजनल कॉपी ऑफ मार्कशीट टू बी ड्यूली वेरीफाइड बाय द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज और रजिस्ट्रार ऑफ द रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी, यानी कि इंटरनेट जो कॉपी होती है मार्कशीट की वो भी यहाँ पर चल जाएगी। अब आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू उसके ऊपर क्लिक करेंगे, फिर ये इन्फॉर्मेशन भी सेव होगी। अब आपके सामने वेटेज डिटेल आती है। आपको वेटेज डिटेल क्या है उसके बारे में इंस्ट्रक्शंस दिए गए, आपको यहाँ पर समझाया है। इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देखें क्या आपने राष्ट्रीय राज्य स्तर या अंतर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता में भाग लिया है, अगर लिया है तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। नो करने पर एक और ऑप्शन है कि इंडिविजुअल प्रतियोगिता में अभ्यर्थी द्वारा जैसे कि फर्स्ट पोजीशन, अगर ये आप इसमें यस करते तो आपके सामने ऑप्शन आते हैं, अगर आप नो करते तो ये आपके सामने ऑप्शन नहीं आते। फिर क्या आपके पास नेशनल कैडेट कोर यानी कि राष्ट्रीय सेवा योजना के अभ्यर्थी रहे हैं आप, अगर आप रहे हैं नेशनल सर्विस स्कीम के, स्काउट रेंजर के या फिर NCC के तो यस कर दें, नहीं तो नो कर देना है। फिर पूछा कि क्या आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। फिर एक और सवाल है कि क्या आप सक्रिय सेवारत या विसैन्यकृत या सेनावर्ती प्रतिरक्षा कर्मचारी है या फिर उनके पुत्र पुत्री है, अगर है तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो करना होगा। एक और सवाल है कि क्या आपके पिता या फिर आपके पति पुलिस या फिर PAC या फिर BSF या फिर SSB या ITBP या फिर CRPF या होमगार्ड में सेवारत या सेनावर्ती है,
अथवा ऐसी सेवा के दौरान मृत या अपंग हो गई है। अगर आप ऐसे कैंडिडेट तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो करना है और सेव और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद ये इन्फॉर्मेशन भी आपकी से होगी। अब आपके सामने प्रेफरेंसेस एंड पेमेंट का सेक्शन आ चुका है। तो पहले तो आप यहाँ पर सेंटर चॉइस दे दीजिए अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, उसके बाद में सेकंड चॉइस देंगे, फिर यहाँ पर आपकी थर्ड चॉइस आपको देनी है, फिर आपको फोर्थ चॉइस देनी है, फिर आपको फिफ्थ चॉइस देनी है। इसके बाद यहाँ पर पेमेंट का अमाउंट आएगा जो आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है। मैं यहाँ पर क्लिक टू पे वाया बिल डैश पावर्ड बाई ICICI इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे, जो कैप्चा कोड आपके सामने आएगा ये आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको प्रोसीड कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया। आप आपकी फीस इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर सकते हैं। जैसे आप फीस जमा कर देंगे तो गाइज आपका फॉर्म फाइनल सबमिट माना जाएगा। इस तरह से गाइज आप लोग यूपी बीएड ऑनलाइन फॉर्म 2026 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।